नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महाशिवरात्रि पर होगा शिव जागरण का कार्यक्रम। सरयू नदी पर पुल निर्माण कार्य हो गया शुरू। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मियों पर हुआ केस दर्ज। फंदे से लटकता मिला एक व्यक्ति का शव। और सीडीओ ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भागलपुर क्षेत्र में सरयू नदी पर नया डबल लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 1200 मीटर लंबे इस पुल के लिए पहले पाए की खुदाई नदी के उस पार आरंभ कर दी गई है। यह पुल कुशीनगर के तमकुही राय से बलिया के सिकंदरपुर तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना का हिस्सा है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस पुल की मांग कर रहे थे और निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जनपद में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के साथ प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश एवं निकास मार्ग, दर्शन व्यवस्था, बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समुचित बैरिकेटिंग, कतारबद्ध दर्शन, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा और आपातकालीन सहायता तथा फायर सेफ्टी, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान बताया जा रहा है कि मेला के दिन भव्य शिव जागरण का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। इसको लेकर भारी श्रद्धालु आ सकते हैं। इसकी भी विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। एक निजी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण वितरित कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसकी एक शाखा देवरिया शहर के वार्ड नंबर 2 रामनाथ दक्षिण क्षेत्र में संचालित हो रही है। कंपनी ने अमित श्रीवास्तव, आजमगढ़ निवासी, को सहायक शाखा प्रबंधक और रजनीश कुमार राय को सीनियर रिलेशनशिप अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। इन दोनों कर्मचारियों को महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण और किस्तों की वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि 27 नवंबर को कंपनी के सीनियर ऑडिट अधिकारी की जांच में कई ऋण खातों में अनियमितताएं पाई गई है। जांच में पता चला कि सूचीबद्ध लगभग 16 ऋण धारक मौके पर नहीं मिले और उनके दस्तावेज फर्जी थे। कुछ ऋण काल्पनिक नामों पर भी स्वीकृत किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच सीओ सदर संजय रेड्डी को सौंपी और जांच में आरोप सही पाए जाने पर कंपनी के अधिकारी प्रशांत की तहरीर पर अमित श्रीवास्तव और रजनीश कुमार राय के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भलुअनी थाना क्षेत्र के पिपरा चतुरी गांव में गुरुवार की सुबह संजय तिवारी पुत्र स्वर्गीय भूप नारायण तिवारी ने अपने घर के एक कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार अपनी पत्नी के साथ वे घर पर अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी देवरिया में रहते हैं। गुरुवार को जब उनका बेटा घर आया तो उसने एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। खिड़की को देखने पर पता चला कि संजय तिवारी फंदे से लटके हुए थे। मृतक की बेटी की शादी इसी 22 फरवरी को तय है। संजय के बेटे सूरज ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है और घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने ब्लॉक बैतालपुर स्थित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई विद्यालयों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीडीओ ने रुच्चा पार, बैतालपुर, गुदरी और पोखरभिंडा स्थित विद्यालयों का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। शौचालयों को साफ सुथरा और उपयोग योग्य बनाए रखने को कहा गया। निरीक्षण में जहाँ तहाँ फर्श की टाइल्स क्षतिग्रस्त पाई गई, उन्हें शीघ्र मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया गया। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 7 वर्षीय मासूम को विद्यालय से ले जाकर की गई दरिंदगी और हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दी। बताया जा रहा है कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसे ही शव मृतक के घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में चित्कार मच गया। गम और आक्रोश के बीच शव को दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 की छात्रा बुधवार की सुबह रोज की तरह स्कूल पढ़ने गई थी। दोपहर को लंच के समय रिश्ते का चाचा
विद्यासागर पहुंचा और उसे घर चलने की बात कहकर साइकिल से अपने साथ लेकर चला गया। झरही नदी के किनारे गेहूं की खेत में ले जाकर अबोध के साथ दरिंदगी की और फिर गला दबाकर हत्या करने के साथ ही साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को नदी में फेंक दिया। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जिस घर में मासूम की किलकारियां गूंजती थी वहां अब सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के पिता परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर रहकर निजी नौकरी करते हैं। अचानक इस घटना ने पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि रिश्तों पर लगा कलंक, जिसे बच्ची मासूमियत से बड़े पापा कहती थी, उसी पर यह जघन्य आरोप है। ठंड की वजह से कान की बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी और एलर्जी के मरीज भी कान की नली में सूजन होने से परेशान हो रहे हैं। लोगों को कान में दर्द, भारीपन सहित कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इलाज में लापरवाही से सुनाई देना भी कम हो सकता है। इन दिनों मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर रोज 30 से 40 मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर दवा देने के साथ ही सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा एल्यूमिनियम फास्टलाइड सल्फास के वितरण प्रबंधन पर कड़ा निर्देश जारी किया गया है। इस विषैले कीटनाशक की बाजार में आसान उपलब्धता के कारण आकस्मिक आत्मघाती जहर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्रतिबंधित उपयोग की श्रेणी में आता है। इसके डिब्बे पर चमकीला लाल लेबल होता है। जहर फैलने की स्थिति में केवल लक्षणों के आधार पर ही उपचार संभव है, जो चुनौतीपूर्ण होता है। भारत सरकार और कृषि निदेशालय के निर्देशों पर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आम जनता या अनाधिकृत व्यक्तियों को बेचना प्रतिबंधित किया गया है एवं यह कानूनन अपराध है। यह केवल सरकारी एजेंसियों, अधिकृत पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के माध्यम से ही उपयोग के लिए लिया जा सकता है। बीआरसी गौरी बाजार पर गुरुवार को हमारे आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्व विजय निषाद ने बतौर मुख्य अतिथि किया। प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र के 5-5 निपुण छात्रों को उन्होंने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम लोकेटेड आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से दक्ष बनाने पर केंद्रित रहा। मुख्य अतिथि ने बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्रों की निरंतर प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि लक्षित वर्ग के बच्चों को भाषा और अंकीय दक्षता प्राप्त कराने के लिए वे प्रयासरत हैं। बैतालपुर डिपो में कार्यरत राम भवन, उम्र 35 वर्ष, गोरखपुर ओवर ब्रिज के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें ड्यूटी पर जाते समय एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सहुयार भटनी निवासी राम भवन पुत्र बाढ़ू प्रसाद हिंदुस्तान कंपनी में कार्यरत हैं और सड़क हादसे में चोटिल हो गए, जिसके बाद अब उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महाशिवरात्रि पर होगा शिव जागरण का कार्यक्रम। सरयू नदी पर पुल निर्माण कार्य हो गया शुरू। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मियों पर हुआ केस दर्ज। फंदे से लटकता मिला एक व्यक्ति का शव और सीडीओ ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।